नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आ लेकर आए हैं 26 मई 2024 के करंट अफेयर जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, 26 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय क्षमा दिवस 26 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय क्षमा दिवस। अब जान लेते हैं अभी तक मनाए गए मई में कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया, 6 मई को राष्ट्रीय पर्यटन प्रशंसा दिवस मनाया गया, वहीं 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, याद रखिए। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, वहीं 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 24 मई को राष्ट्रीय बंधु दिवस या ब्रदर्स डे मनाया गया। ये थे अभी तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस मई के। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मई में मनाए गए हैं सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अगले नंबर क्वेश्चन से पहले 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ISA में शामिल होने वाला 99वां देश बना है, याद रखिए। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 में होती है और इसके प्रेसिडेंट RK सिंह हैं। इसके हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसमें भारत शामिल है कि नहीं है? तो भारत इसका संस्थापक देश रहा है, याद रखिएगा। कैपिटल मैड्रिड स्पेन की है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के PM पेड्रो संचेज हैं, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। स्पेन जो है वह किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो याद रखिए, फ्रांस के साथ और पुर्तगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जलीय सीमा मोरक्को और अल्जीरिया के साथ भी साझा करता है, लेकिन जलीय सीमा। अगले नंबर क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष शॉट पुट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिए, सचिन सर्जेराव। ऑप्शन नंबर A से हो जाएगा, सचिन सर्जेराव विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। यह शॉट पुट क्या है? तो यह गोला फेंक को शॉट पुट कहते हैं, याद रखिए। शॉट पुट गोला फेंक को कहते हैं। इनमें गोला फेंक में सचिन सर्वेजराव स्वर्ण पदक जीते हैं। जापान के कोबे यूनिवर्सिटी मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। 17 से 25 मई 2024 तक रहेगा विश्व पैरा एथलेटिक्स, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागा दावा त्यौहार मनाया गया? तो यह सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया। वहीं लोसुंग, द्रुपका तेसी, बुमुचू, सागा दावा, डाफिन और फांग ये प्रमुख सिक्किम के मुख्य त्यौहार हैं, याद रखिए। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। यहाँ के CM प्रेम सिंह तमांग हैं। यहाँ के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। इसकी स्थापना 16 मई 1975 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद कर लीजिए। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? जिले हैं 6, याद रखिए। यह किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो यह नेपाल, भूटान और चीन के साथ। भारत का एकमात्र राज्य वेस्ट बंगाल सिक्किम के साथ साझा करता है अपनी सीमा, याद रखिए। केंद्रीय विद्युत
नियामक आयोग CERC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो याद रखिए रमेश बाबू वी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए सदस्य बने हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए स्वर्ण पदक जीता है एकता भयान। पैरा एथलेटिक्स कहाँ हो रहे हैं? तो जापान में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सियोल। सियोल कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, वहीं पर खोला गया है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, यहाँ की करेंसी वॉन है, याद रखिए। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हन डक सू हैं, याद कर लीजिए हन डक सू। इसकी सीमा नॉर्थ कोरिया के साथ लगती है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो 38 समांतर रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो याद कर लीजिए असम ने किया है। असम की कैपिटल दिसपुर है, यहाँ के CM हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। यहाँ पर 33 जिले हैं। असम अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और मेघालय के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ भी यह सीमा साझा करता है, याद रखिए, और बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो याद रखिए उर्मिमाला बरुआ कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी है। किंग्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया पेजेंट की CEO और इंटरनेशनल पेजेंट की राष्ट्रीय निदेशक हैं, जो कि असम की रहने वाली हैं। इन्होंने फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में 77वें संस्करण में अपनी शुरुआत की। वह अब इस प्रतिष्ठा समारोह में रेड कारपेट की शोभा बढ़ाने वाली भारत की पहली पेजेंट डायरेक्टर बन गई हैं, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं और करंट अफेयर की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।